चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Mr. A of Assam sent on 18th February 2017 a consignment of 1000 DVD players to B of Bengal costing 100 rupees each. ठीक है, आसाम से बंगाल में भेजा, 1000 DVD प्लेयर्स भेजे, 100 रुपए DVD प्लेयर की कॉस्ट 100 रुपए. क्या बात है. Expenses of 1500 were made by the consigner. B spent 3000 for clearing and selling expenses. अच्छा, B spent 3000 for clearance and selling expenses were 20 rupees per DVD player. ठीक है. B spent 3000 for clearance and selling expenses were 20 rupees per DVD player. B sold on 15th March 17 600 DVD players at 160 rupees per DVD player and again on 20th May 17 300 DVD players at 170 rupees each. ठीक है. B is entitled to a commission of 25 रुपए per DVD player sold plus 1/4 of the amount by which the gross sale proceeds less total commission thereon exceeded a sum calculated at 125 rupees per DVD player sold. कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, जाने दो. B sent the amount due to A on 30th June 17. You're required to prepare the consignment account and B's account in the books of A. चलो, ये अच्छा किया इसने कि गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बनाने के लिए नहीं बोला, फालतू का टाइम वेस्ट होता है उससे. ठीक है. आरटीपी में 2018 का क्वेश्चन है, बहुत आराम से करेंगे. देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सो विल स्टार्ट विथ कंसाइनमेंट अकाउंट. विल स्टार्ट विथ कंसाइनमेंट अकाउंट. आ जाओ, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं. तो सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं. डेट, पर्टिकुलर्स, रुपए, क्या अकाउंट बनाया है. ठीक है. चलो आ जाओ, क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं और काम शुरू करते हैं. Mr. A of Assam sent on 18 February 2017 a consignment of 1000 DVD players to B of Bengal costing 100 rupees each. तो 18 February 2017 को गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट हुआ. तो 2017 Feb 18 to goods sent on consignment. ठीक है. 1000 DVD प्लेयर्स 100 रुपए ईच. 1000 DVD प्लेयर्स 100 रुपए ईच. तो 1000 इंटू 100 1 लाख रुपए. 1000 इंटू 100 आता है आपका 1 लाख रुपए. नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑफ 1500 वर मेट बाय द कंसाइनर. ठीक है. टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 1500. बैंक अकाउंट में एक्सपेंसेस 1500. नेक्स्ट, B spent 3000 rupees for clearance and selling expenses were 20 rupees per DVD player. ठीक है. B spent 3000 for clearance and selling expenses were 20 rupees per DVD player. ठीक. तो अब यहां पर जो इसने सेलिंग की है, ये इसने बाद में की है. ठीक है. सेल तो इसने दो अलग अलग डेट्स पे की है, तो ये बी वाले एक्सपेंसेस भी हम लोग इसी डेट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं. टू बीज अकाउंट एक्सपेंसेस में. ठीक है. क्लियरेंस, टू थाउजेंड था ना. 3000 फॉर क्लियरेंस एंड 20 रुपीज पर डीवीडी प्लेयर. ठीक है. तो क्लियरेंस चार्जेस हम लोग अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं 3000, और सेलिंग चार्जेस फिर हम लोग बाद में करेंगे जब भी ये सेल करेगा. ठीक है. सेलिंग चार्जेस हम लोग फिर एकदम एंड में रिकॉर्ड कर लेंगे.
तो टू बीज अकाउंट एक्सपेंसेस, क्लियरेंस एक्सपेंसेस हम लोगों ने अभी 3000 का यहां पर रिकॉर्ड कर दिए, और उसके बाद सेल इसने कब कब किया है, 15 मार्च को सेल किया है और 20 मई को सेल किया है, ठीक है। 30 जून को ये कर रहा है, तो 30 जून को हमारा जो कंसाइनमेंट वाला अकाउंट है उसका क्लोजर हो रहा है, तो 30 जून को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं बी के एक्सपेंसेस। बाकी जून 30 टू बीज अकाउंट, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस, कितने कितने सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, पहले तो ये कह रहा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे 20 रुपीज पर डीवीडी प्लेयर। अच्छा कितने बेचे, 600 डीवीडी प्लेयर्स प्लस 300 डीवीडी प्लेयर्स, तो इसने 900 डीवीडी प्लेयर्स बेचे, 900 डीवीडी प्लेयर्स और 20 रुपए, 900 इंटू 20, ये आता है आपका 1800 रुपए, 1800 आता है, 18,000 आएगा, 900 इंटू 20, 18,000, 18,000 रुपए आपके बी के सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। 18,000 रुपए आपके बी के सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए। चलो देखो अब कहां तक कर लिया था हमने, बी स्पेंट 3,000 फॉर क्लियरिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वर 20 रुपए पर डीवीडी प्लेयर। बी सोल्ड ऑन 15th March 17 600 डीवीडी प्लेयर्स एट 160 पर डीवीडी प्लेयर, तो 15th March 17 को 600 डीवीडी प्लेयर्स बेचे। 2017 March 15 बाय बीज अकाउंट सेल्स, कितने डीवीडी प्लेयर्स बेचे, 600, 600 बेचे 160 के रेट पे, 600 इंटू 160, 96,000, ठीक है सर। 96,000 आपके आ गए 15th मार्च को। नेक्स्ट, एंड अगेन ऑन 20th में 17 300 डीवीडी प्लेयर्स 170, तो 20 मई 2017, मई 20 बाय बीज अकाउंट सेल्स, कितना, 300 डीवीडी प्लेयर्स 170, 300 डीवीडी प्लेयर्स 170, ठीक है। 300 इंटू 170 आ गया 51,000 रुपए, 300 इंटू 170 आया 51,000 रुपए, ठीक है सर। 300 इंटू 170 आया 51,000 रुपए। नेक्स्ट, बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 25 रुपए पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। 25 रुपए पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 900 डीवीडी प्लेयर्स बेचे, 25 रुपए के हिसाब से कितना आया, 900 इंटू 25, 22,500, ठीक है। 900 इंटू 25, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस द टोटल कमीशन देयर ऑन, लेस द टोटल कमीशन देयर ऑन exceeded a sum calculated at 125 rupees per DVD player sold, ठीक है। exceeded a sum calculated at 125 rupees per DVD player sold, तो ठीक है, आ जाओ इसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। टू बीज अकाउंट कमीशन वर्किंग नोट 1, ठीक है। तो ये वाला पेज आप कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए छोड़ो, अगला पेज आप उसके लिए बी के अकाउंट के लिए छोड़ो, और फिर आप नेक्स्ट पेज पे बनाओगे, उसके नेक्स्ट पेज पे बनाओगे वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, ठीक है। लिखो लेट द कमीशन बी, लेट द कमीशन बी एक्स, कमीशन को आप मान लो एक्स, कमीशन को आप मान लो x, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू, आराम से, बहुत आराम से, एक तो ये गंदगी मिटा देता हूं पहले मैं, थोड़ा साफ दिखाई दे,
बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 25 रुपए पर डीवीडी प्लेयर, ठीक है, पहले इसको लिख दो, 25 रुपए पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड, इतना तो आ गया, ठीक है। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 25 रुपए पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड, तो 25 इंटू 900 इतना तो आ गया, ठीक है, 25 इंटू 900 इतना तो आ गया। नेक्स्ट, प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स, 1/4 ऑफ द अमाउंट, अच्छा, प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट, 1/4 ऑफ द अमाउंट by which the gross sale proceeds less the total commission thereon, gross sale proceeds less the total commission thereon लिखते हैं। gross sale proceeds क्या है मेरी, gross sale proceeds के लिए आ जाओ, ये देखो gross sale proceeds है मेरी 96,000 प्लस 51,000, यही मेरी gross sale proceeds है। 600 इंटू 160, 300 इंटू 170, 96,000 प्लस 51,000, 96,000 प्लस 51,000 मेरी gross sale proceeds है, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं 96,000 प्लस 51,000, ये मेरी ग्रॉस सेल प्रोसीड्स है। 96,000 प्लस 51,000, ये मेरी ग्रॉस सेल प्रोसीड्स है। लेस द टोटल कमीशन देयर ऑन, ठीक है, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस द टोटल कमीशन देयर ऑन, टोटल कमीशन क्या है, एक्स है, टोटल कमीशन यही तो है, एक्स, तो ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस द टोटल कमीशन देयर ऑन, आगे क्या कह रहा है, एक्सीडेड अ सम कैलकुलेटेड एट 125 रुपीज पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड, एक्सीडेड अ सम, एक्सीडेड अ सम, अच्छा, एक्सीडेड अ सम, तो मेरा ये भी हो गया। इनफैक्ट अब मुझे एक काम करना ये पड़ेगा कि ये जो मैंने राउंड ब्रैकेट बनाया था ना, इसको मैं बना देता हूं एक बॉक्स ब्रैकेट, इसको मैं बना देता हूं एक बॉक्स ब्रैकेट, और उसके अंदर एक ये मेरा राउंड ब्रैकेट बन गया, और ये एक्सीड करेगा अ सम कैलकुलेटेड एट 125 रुपीज पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड, 125 रुपीज पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड, तो 125 इंटू 900, ये तो जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। फिर से देख लो, 25 रुपीज पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड, ठीक, प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस द टोटल कमीशन देयर ऑन, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस द टोटल कमीशन देयर ऑन एक्सीडेड अ सम कैलकुलेटेड एट 125 रुपीज पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। देखा जाए तो इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, देखा जाए तो इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं है। 125 रुपीज पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड के हिसाब से एक फिगर निकालो, ठीक है, फिर आप ये देखो कि टोटल ग्रॉस सेल प्रोसीड्स माइनस कमीशन इससे कितना ज्यादा है, और जितना ज्यादा है उसका 1/4 आप और कमीशन इसको दे दो, ठीक है, उसका 1/4 आप इसको और कमीशन दे दो। एक बार फिर से देख लो, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 25 रुपए पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड, 25 रुपए पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड तो आ गया, ये 25 रुपए पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड यहां पर आया। नेक्स्ट, प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट, 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस द टोटल कमीशन देयर ऑन, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस द टोटल कमीशन देयर ऑन, ये आया, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस द टोटल कमीशन देयर ऑन, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स 96 प्लस 51 यहां से आया, 96 प्लस 51 यहां से आया, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस द टोटल कमीशन देयर ऑन इज व्हाट, एक्स। एक्सीडेड अ सम, एक्सीडेड अ सम, एक्सीडेड मतलब कितना ज्यादा है, कितने ज्यादा के लिए यहां पर माइनस किया गया, ठीक है, कितने ज्यादा के लिए यहां पर माइनस किया गया। A sum calculated at 125 rupees per DVD player sold. A sum calculated at 175 rupees per DVD, 125 rupees per DVD player sold. तो DVD players कितने, 900 बिके, 125, ये आपकी इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन है। अब आ जाओ इसको सॉल्व करना है। तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 900, 25 इंटू 900 कितना आया, 22,500, 22,500 प्लस 1/4 ऑफ 96,000 प्लस 51,000,
ये आया 1,47,000, 1,47,000 माइनस एक्स माइनस 125 इंटू 900, 1,12,500, 1,12,500. ठीक है, ये आया. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 22,500 प्लस 1/4 ऑफ, ठीक है, 147 माइनस एक्स माइनस 1,12,500. ठीक है, ये दो ब्रैकेट्स की जरूरत ही नहीं है. इसके बाद आप इसको लिख सकते हो 22,500 प्लस 1/4 ऑफ 1,47,000 माइनस 1,12,500, ये आ गया 34,500. 34,500 माइनस एक्स, यही आया 34,500 माइनस एक्स. ठीक है ना, तो ये आएगा आपका 22,500 प्लस, अब देखो एक एक को, तो 34,500 डिवाइडेड बाई 4 इज 8625, 8625 माइनस 0.25 x, 1/4 इज 0.25, यही होगा. 34,500 डिवाइडेड बाई 4 और x बाई 4, तो 0.25x, राइट. अब ये 0.25x को आप इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1.25x इज इक्वल टू 22,500 प्लस 8625, तो ये आ जाएगा आपका 1.25x इज इक्वल टू 31,125, 31,125. तो x की वैल्यू आपकी आएगी 31,125 अपॉन 1.25 इज इक्वल टू 24,900 रुपीज. 24,900 रुपीज, ये आएगा आपका सर कमीशन 24,900 रुपीज. आई होप कमीशन की कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है. इट वॉज अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन, जो वर्ड्स में लिखा था उसको तोड़ तोड़ के पढ़ के हम लोगों ने इक्वेशन बनाई. आपके सामने ही इक्वेशन बनाई है. ठीक है, लेट द कमीशन बी एक्स. एक्स क्या है, 25 इंटू 900 प्लस 1/4 ऑफ दिस. तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका कमीशन आ जाएगा. राइट, तो वर्किंग नोट 1 से आपका कमीशन निकला 24,900 रुपीज. आओ इसको लिखते हैं 24,900 रुपीज. ठीक है, बी का कमीशन आया 24,900 रुपीज. फिर देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन. B sent the amount due to A on 30th June 17. ठीक है, you are required to prepare the consignment account and B's account in the books of A. Okay, खत्म ही है क्वेश्चन. हम लोगों को लेकिन क्लोजिंग स्टॉक भी तो निकालना पड़ेगा. हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक भी तो निकालना पड़ेगा. इसने 1,000 डीवीडी प्लेयर्स भेजे थे, 1,000 डीवीडी प्लेयर्स भेजे थे और बिके सिर्फ 900 डीवीडी प्लेयर्स. ठीक है, 1,000 डीवीडी प्लेयर्स भेजे थे और बिके सिर्फ 900 डीवीडी प्लेयर्स. तो 100 डीवीडी प्लेयर्स जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा. तो यहां पर लिखेंगे हम जून 30th बाय कंसाइनमेंट इन्वेंटरीज, और इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट 2. इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट 2. कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए बनाएंगे वर्किंग नोट 2. आ जाओ. वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक. पर्टिकुलर्स रुपए.
कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक पर्टिकुलर्स रुपए. कॉस्ट ऑफ 100 DVD players at 100 rupees each. तो 100 इंटू 100 आया आपका 10,000. ठीक, 100 इंटू 100 आया आपका 10,000. इसमें आप ऐड करोगे प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर और कंसाइनी. तो कंसाइनर ने कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर किए, ये देखो 1,500 रुपए. कंसाइनर तो जितने भी एक्सपेंसेस इनकर करता है वो सारे डायरेक्ट होते हैं. तो 1,500 रुपए के एक्सपेंसेस कंसाइनर ने इनकर किए. ठीक, तो 1,500 इंटू 100 बाई 1,000, यही आएगा प्रोपोर्शनेट. ठीक है ना. 1,000 के लिए 1,500 खर्च किए तो 100 के लिए कितने किए होंगे, 1500 इंटू 100 बाई 1,000, यह आपका 150 रुपीज. ठीक, कंसाइनी ने देखो कितने खर्चा किया. बी स्पेंड 3,000 फॉर क्लियरिंग एंड सेलिंग. सेलिंग एक्सपेंसेस तो इनडायरेक्ट होते हैं, तो सिर्फ क्लियरिंग एक्सपेंसेस देखो 3,000 रुपए इसने खर्च किया. तो 3,000 इंटू 100 बाई 1,000, 300 रुपए. ठीक है, तो ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक. $10,450. वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक आ गया 10,450. $10,450. $10,450 आपके यहां कंसाइनमेंट अकाउंट में आ गया. बस और कुछ करना ही नहीं है आपको. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड देख लेते हैं. राइट साइड का टोटल है 96,000 प्लस 51,000 प्लस 10,450, 157,450. ठीक है, माइनस 1,00,000 माइनस 1,500 माइनस 3,000 माइनस 18,000 माइनस 24,900. प्रॉफिट आया आपका 10,050 रुपए. ठीक, प्रॉफिट आया आपका 10,050 रुपए. ठीक है, 157,450 और 157,450. आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है. वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सिर्फ ये कमीशन निकालने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी थी. क्लोजिंग स्टॉक भी बहुत सिंपल था, कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ था, प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी निकालने थे, तो आप कर लेते आराम से. राइट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा बन गया. अब आओ बनाते हैं बी का अकाउंट. कंसाइनीज अकाउंट बनाना है ना, तो बीज अकाउंट डेट पर्टिकुलर्स रुपए, डेट पर्टिकुलर्स रुपए.
इसमें कोई बिल ऑफ एक्सचेंज वाला पंगा तो आई गेस था नहीं, इसमें कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज वाला पंगा था नहीं, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और कंसाइनमेंट अकाउंट से देख के इसकी प्रोसेसिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये 2B's अकाउंट आया ना, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट ऑन February 18th 2017, Feb 18 बाय कंसाइनमेंट अकाउंट क्लियरेंस एक्सपेंस, कितना अमाउंट है? 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। उसके बाद 30 जून को बाय कंसाइनमेंट अकाउंट सेलिंग एक्सपेंसेस, कितना? 18,000 रुपए, राइट। और उसके बाद बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन 24,900, ठीक है, 24,900। फिर टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स 15 मार्च को, टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स 96,000, यस। फिर कौन सी डेट को? 20th मई, टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स 51,000, बस। और जितना भी ड्यू था, क्या इसने पे किया था या सिर्फ ड्यू ही है अभी? ये देख लेते हैं एक बार। बी सेंट द अमाउंट ड्यू टू ए ऑन 30th June 17, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। 96,000 प्लस 51,000 माइनस 3,000 माइनस 18,000 माइनस 24,900, 1,01,100 रुपए, 1,01,100 रुपए, ठीक है। ये सर आपका कंसाइनी का अकाउंट भी बनके तैयार हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एक कमीशन वाली दिक्कत थी। कमीशन वाली भी एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं थी, आप लोग आराम से, जैसे हम लोगों ने तोड़ तोड़ के पढ़ा, तो उसमें कुछ किया थोड़ी, इंग्लिश को तोड़ तोड़ के पढ़ा, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते गए, बन गई इक्वेशन। आरटीपी में 18 का क्वेश्चन था, डन।